मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा नुशाबा। हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शावेज और अनाबिया की कब दोस्ती हुई और कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अगर मुझे पता चलता तो मैं पहले ही रोक देती। अब इन बातों का क्या फायदा? तुम्हारे बेटे ने तो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। उसने ये भी याद नहीं रखा कि मैं उसकी माँ की दोस्त हूँ। ये तो तुम्हारा इसरार था तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था यहाँ आने को। अब नुशाबा ऐसे तो ना कहो, तुम्हारी और मेरी इतनी पुरानी दोस्ती है। क्यों ना कहूँ? मेरी बेटी का दिल टूटा है, हर्ट हुई है वो। हर माँ अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ नुशाबा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शावेज की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो तो ना समझ है, उस लड़की के बहकावे में आ गया है बस। रहने दो सुल्ताना, ताली दोनों हाथों से बजती है, ये तुम भी जानती हो। नुशाबा मैं मानती हूँ शावेज से गलती हुई है। अगर वो उस लड़की का साथ नहीं देता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। मुझे पूरा यकीन है शावेज को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अनाबिया जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाती हैं, घर नहीं बसाती, और अनाबिया उन्हीं लड़कियों में से। मुझे यकीन है शावेज को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मुझे नहीं लगता सुल्ताना कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा वक्त कभी आएगा। अब ऐसी मायूसी की बातें तो मत करो। क्यों ना करूं सुल्ताना? तुम्हारे बेटे ने इतना मायूस किया है मुझे। मैं मानती हूँ गलती हुई है, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगी शावेज को, वो आकर तुमसे और निम्रा से माफी मांगेगा। प्लीज नौशाबा, थोड़ा वक्त दे दो मुझे, मेरा साथ दो। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो और तुमने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। इस वक्त भी मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्लीज, प्लीज मान जाओ। प्लीज नौशाबा मान जाओ। चलो बैठो, चाय तो पियो। नहीं, चाय पीने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। वैसे भी मैं चलती हूँ, मेरा का यूनिवर्सिटी से आने का टाइम हो गया है, बस मैं निकलूंगी। शाबा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। इतना मान था मुझे तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पे। जब भी अपने किसी दोस्त से तुम्हारा जिक्र करती थी ना, तो बड़ा फख्र होता था मुझे। ऐसा लगता था कि तुम्हारी शक्ल में दुनिया की कोई अनमोल चीज मिल गई है मुझे। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र था कि मैं शावेज हैदर की मंगेतर हूँ। दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती थी खुद को, लेकिन मैं तो गलत थी। शावेज, कहीं तो मान रखते मेरा। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो मुझे बोलते, लेकिन इस तरह मुझे धोखा नहीं देते यार। यकीन मानो, मुझसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुमने मुझ पे चीट किया है। निम्रा तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? मैं समझाऊंगी शावेज को, गलती है इसकी। नहीं आंटी, अब नहीं। अब कोई किसी को कुछ भी नहीं समझाएगा कि अच्छा हुआ,
कि इस इंसान का ये चेहरा मैंने शादी से पहले ही देख लिया। बेटा, कम से कम सुल्ताना की बात तो सुन लो। नहीं मामा, अब कुछ नहीं सुनना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद कुछ भी बर्दाश्त कर सकूं या सुन सकूं। अब अगर मैंने कुछ भी सुना तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ मामा। मैं यूनी से किस तरह यहाँ तक आई हूँ ये सिर्फ मैं जानती। आप प्लीज यहाँ से चलो। अगर मैं मजीद यहाँ रही तो मुझसे कुछ हो जाएगा। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। इसको बिठाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं मामा, चले यहाँ से। मामा चले यहाँ से, मुझे नहीं पीना इनके घर का पानी। चले। बेटा सुनो तो सही।